हेलो स्कॉर्पियोस, आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो कि कोई भी वॉच कर सकता है। चाहे आपके रिलेशनशिप का जो भी स्टेटस हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप मैरिड है, अपने मैरिड लाइफ के लिए देख रहे हैं, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, ओके, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए, उसके कनेक्शन के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, एनर्जीज चेक करने के लिए देख रहे हैं, केवल क्या ऑब्स्टेकल, क्या ब्लॉकेजेस, क्या अच्छे मैसेजेस, क्या गाइडेंस रहेंगी। आप किसी भी चीज़ की गाइडेंस को देखने के लिए देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं, ओके। जनरल प्रिडिक्ट रहेगी ये, बस इसी बात को ध्यान में रखना है कि सारी की सारी बातें आपसे रिलेट कर जाए, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सेजिटेरियस व्यूअर्स है, ओके। तो ध्यान में रखना इस बात को, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करता है उतना ही आपको रखना है, बाकी बातों को स्किप कर देना है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम से अगर आप सेजिटेरियस है, इवन आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हैं, धनु राशि अपने आपके पार्टनर की भी है, तो आपसे ये रेजोनेट करेगी। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहते हैं, करियर, मैरिज, लव रिलेशनशिप, अपने नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन सिचुएशन एंड पूरा का पूरा बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर, नाम चेक करवाना चाहते हैं अपना, ओके। वास्तु कंसल्टेंसी चाहते हैं, जेम स्टोन या ब्रेसलेट्स चाहते हैं क्रिस्टल्स के, तो आप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, उस नंबर के थ्रू मुझसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। चाहे जितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना हो धनु राशि, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, हम उससे डील कैसे करते हैं वो आर्ट ऑफ लाइफ है। इस थ्योरी को आप फॉलो करके चलेंगे आने वाले 1 से 15 मार्च के बीच में। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इस लाइन को याद रखना है आपको, जो मैंने अभी बात बोली कि ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे डील कैसे करना है वो आर्ट ऑफ लाइफ है। कोई कोई अंधेरे घर में भी आगे बढ़ बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ बढ़ के भी रोशनी की एक किरण को ठीक हासिल कर ही लेता है। कैसे? अपने मन की शक्ति द्वारा, अपने विल पावर द्वारा, अपने करेज द्वारा। तो वही एनर्जी में देख रही हूँ आपकी कि फर्टिलिटी का कार्ड यही बताता है कि आपके रिश्ते में एक नई जान डालना चाहते हैं। यस, आपके साथ अपने कनेक्शन में आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है, एनर्जीज है, थॉट्स है कि वो इस रिश्ते को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। 3 नंबर है, जुपिटर का कार्ड है, ओके, जुपिटर का नंबर है और ऊपर से फर्टिलिटी का मैसेज है, जो कि यही दिखाता है कि प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस रिलेशनशिप में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। थोड़े से मन मुटाव को साइड में करके प्यार से डील करने की कोशिश करें। अगर बहुत लंबे समय से बातचीत नहीं है, छोटी सी बात की वजह से सिर्फ मतलब कि एक ही घर के नीचे भी अगर आप रह रहे हैं ना, एक ही छत के नीचे भी रह रहे हैं, लाइक आप मैरिड है, ओके, और तब भी बातचीत नहीं हो रही है, आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर एफर्ट करे, शुरुआत करे, वो चाह रहे हैं कि आप शुरुआत करें। तो मैं देख रही हूँ कि देखिए
आपको लग रहा है कि उनको आपकी वैल्यू नहीं है, सेम उनको भी लग रहा है कि आपको उनकी वैल्यू नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक बार आप उनकी बातों को समझे। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे लव एंड कंपैशनेट एनर्जीज की पास्ट में कमी रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो अब वापस आने वाला है। यस, दैट्स वाई द रीज़न मैंने कहा कि 3 का नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है और बहुत ही अच्छा साइन है कि रीडिंग के स्टार्टिंग में ही 3 नंबर का आना, जो कि प्रॉस्पेरिटी और चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स होते हुए भी मैं देख रही हूँ कि आप ना, जिसे कहते हैं ना कि मुक्का मार के उस चैलेंज और ऑब्स्टिकल्स को हटा देना, वो वाली ऊर्जा मैं आपके अंदर आते देख रही हूँ। आपके पार्टनर भी उस चीज़ को फील करेंगे। आपकी एनर्जीज इस टाइम पे ऐसी है ना कि आपके पार्टनर, अगर आप सिर्फ 2 कदम बढ़ाएंगे, ठीक है ना, आपके पार्टनर आपको दौड़ के गले से लगा लेंगे। यस, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। रिश्ते में नई जान आने का समय आ गया है। 1 से 15 मार्च सेजिटेरियस आप फील कर पाएंगे, आपके लिए अच्छा समय है। यस, स्पेशली मैरिड लाइफ जिनकी है, और न्यू लव के लिए भी अगर आप देख रहे हैं तो यस, मैं देख रही हूँ कि आपका अगर न्यू रिलेशनशिप है, उसको दोनों ही मिलके बहुत ज़्यादा हरा भरा कर रहे हैं। हरा भरा करना मतलब वही हारमोनियस रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। एक दूसरे को समय देना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना। कहीं ना कहीं यहाँ पे समानुभूति की भावनाएं भी दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से। सेजिटेरियस, एक और बात मैं कहूँगी यहाँ पे, ठीक है, ये जो कार्ड्स यहाँ पे निकले हैं ना, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज है। अगर आपको कहीं से भी लगता है ना कि ये आपकी एनर्जीज नहीं है, आपके पार्टनर की तरफ से एनर्जीज है, क्रॉस वॉचर्स को लगता है कि यस डेफिनेटली यही सेजिटेरियस की तरफ से चल रहा है, तो यस पॉसिबिलिटीज़ है। यहाँ पे कुछ एनर्जीज आपकी तरफ की रहेंगी, कुछ आपके पार्टनर की तरफ की रहेंगी, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जीज की बात हो रही है। ओके, देन फिर हम टैरो से तो देखेंगे ही इंडिविजुअली तौर पे कि दोनों की कैसी एनर्जीज एंड फीलिंग्स रहेंगी। तो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि बैलेंस में लाया जा रहा है। ओके, कि आपके पार्टनर चाहते थे कि आप हमेशा एफर्ट करें, लेकिन आपने एक टाइम पे आके अपने एफर्ट्स रोक दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ही बार बार एफर्ट होते थे। अब आपके पार्टनर को भी ये रियलाइज़ होगा, तो मैं देख रही हूँ कि वो अपनी तरफ से एफर्ट लेंगे, और अगर बात भी नहीं करेंगे ना, कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि ये दोबारा आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको कोई भी कड़ी नहीं मिल रही है ना सेजिटेरियस की, आखिर हुआ क्या है, हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं, या फिर क्या वो वजह इतनी बड़ी थी कि मीन्स कि हम दोनों बातचीत करना बंद कर चुके हैं इतने लंबे समय से। अब आप विचार करेंगे कि डेप्थ में जाएंगे, उसकी जड़ पे जाएंगे, और कहीं ना कहीं से मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही कंक्लूजन पे आएंगे और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि अपना अपना, उसने मेरे को हर्ट किया, वो मेरे को नहीं समझता, वो मेरे को नहीं समझती। अब क्या होगा, आपके पार्टनर भी आपका पर्सपेक्टिव समझेंगे और आप भी उनका पर्सपेक्टिव समझेंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपको इस बात को फॉलो करने की ज़रूरत है कि एक दूसरे के प्रति समानुभूति लाइए। समानुभूति का मीन्स क्या होता है, एक वर्ड होता है सहानुभूति, ठीक है, सिंपैथी, लेकिन यहाँ पे एम्पैथी का कार्ड आया है कि बोथ साइड की सिचुएशन को ऑब्जर्व करना। ओके, और यही कारण है कि आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा, नई जान फिर से डलेगी। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स रहेगी आपके लिए, यू डिजर्व लव। और नए लव के रूप में अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है ना, तो ये एक कंफर्मेशन है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होगा कि यही ट्रू लव है। आपको आज से पहले
इतना स्पेशल किसी ने फील नहीं कराया होगा, आपको पहले ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा, जो अब इस रिलेशनशिप में आप फील कर पाएंगे। और आपका रिश्ता दिन के दिन 1 से 15 तारीख के बीच में तो बहुत ग्रोथिंग लेवल पे होगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को समझना, मतलब कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, फिर भी एक दूसरे को समझ जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं ना सेजिटेरियस, ओके, तो कहीं ना कहीं इनकी कोई मजबूरी है। कुछ नहीं, मैं कहूँगी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो इस समय इनके लिए यही बेहतर है कि ये आपसे दूर जाए। इनको और कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल आया है और आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, तो ईगरली वेटिंग की जा रही है। कि एक्सपेक्टेशन है कि आपकी तरफ से हाँ का ही रिप्लाई आए। कम्युनिकेशन, किसी तरीके की कम्युनिकेशन ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस को दर्शाता है। नयापन लाने की ज़रूरत है, जो कि बार बार इस फर्टिलिटी कार्ड को ही दिखाता है। 5 नंबर दिखाता है मेजर चेंजेस, मेजर शिफ्ट्स। ओके, इसके नीचे भी देखिए 5 नंबर का ही कार्ड आया है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफीट्स के बाद, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस के बाद, मीन्स कि आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चैलेंजेस ख़त्म नहीं हो रहे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बोलेंगे कि पुरानी सारी बातों को साइड में रखो, नए सिरे से शुरू करते हैं। यस, क्योंकि जितना उन चीज़ों के अंदर घुसते जा रहे हैं ना, तो घुसते ही चले जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिमाग में, आपके दिमाग में भी हिट होंगी बातें, क्यों ना हम फिर से एक न्यू स्टार्ट करें और एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। और जब मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक एक नोट पे आके, दोनों सेम पिच पे आके एक पीसफुल रिजोल्यूशन कर रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली बातें आपके कनेक्शन के फेवर में आ रही हैं। यस, गुस्सा ऐसे गायब हो जा रहा है, ऐसे घुल मिल जा रहे हैं आप, जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। यहाँ पे लॉयल्टी की वजह से भी आप, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति है, किसी तरीके की लॉयल्टी के वजह से भी आपके पार्टनर के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मीन्स कि आप जैसा दिखा रहे हैं ना, वैसा है नहीं। इन पॉजिटिव वे में कुछ ना कुछ आप छुपा रहे हैं इनसे, अपना दुख, कोई दर्द, कोई मजबूरी छुपा रहे हैं, और आप इनसे दूर जा रहे हैं। लेकिन ये आपको बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो भी प्रॉब्लम्स है साथ में देख लेंगे, दूर जाना सोल्यूशन नहीं है। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में यही बातें हैं। ये किसी से बातचीत भी कर रहे हैं कि मुझे तो परफेक्ट पार्टनर चाहिए ही नहीं, बस वो अपने ट्रू सेल्फ में रहे, यही मेरी इच्छा है। तो आपका ट्रू सेल्फ ये जानना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप कुछ ना कुछ इनसे छुपा रहे हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड ना मिल पाने की वजह से अब लॉयल्टी पे थोड़ा सा शक हो रहा है। गिल्ट का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रहा है मैसेज में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, मैं देख रही हूँ कि किसी किसी केस में धनु राशि वाले आप प्रेग्नेंट हैं। ओके, और ये बात आपके पार्टनर को पता नहीं थी, लेकिन जब आपसे ये दूर चले गए, किसी और से इनको आपकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल रहा है। सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। हार्ट ब्रेक, यस, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। मीन्स की चैलेंजेस, हार्ट ब्रेक, सफरिंग, इल्यूजन,
पेनफुल एंडिंग्स एंड द लास्ट में जिसे कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, द सन का कार्ड आया है। किसी भी तरीके के आप इल्यूजन में हैं, कंफ्यूजन में हैं, हर तरीके से आप अपने आप को निकाल लेंगे। ओके जैसे कि अगर आप सेपरेशन और नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, आपको थर्ड पार्टी एनर्जी में डाला गया है, मैं देख रही हूँ कि अब आप इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर आपको पता चलता है कि आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है कि ये सिंगल है, कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा कि ये मैरिड है। ओके और आप रिश्ते को तोड़ देंगे। पहले तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो बोल रहा है या बोल रही है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रही है, लेकिन आप निकल जाएंगे उस रिश्ते से। तकलीफ़ आपको बहुत होगी, लेकिन अब आपके लिए चैलेंजिंग बनती जा रही है। ये स्थिति चैलेंजिंग क्यों बनती जा रही है? क्योंकि आप अपने पार्टनर के बिहेवियर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये भी लगता है कभी कभी कि आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कई बार आपके पार्टनर ने आपको बोला भी होगा कि यू आर नॉट गुड डिसीजन मेकर। आपके डिसीजंस इनको कभी कभी मीन्स कि सही नहीं लगते हैं, तो आपके लिए अब डील कर पाना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनिए, इंट्यूशन को सुनिए। आपके मन में जो भी डर है, जो भी एंजाइटी है, इस रिश्ते को खो देने का डर है, ओके अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर करके आप थक गए हैं, तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। यस आपको परफेक्ट बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ओके सिर्फ अपने ट्रू सेल्फ में रहिए। उसके साथ ही आपको अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, नहीं करता तो भी ठीक है। ओके तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ आप अपने लाइफ में सन की एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रही हैं। द सन कार्ड मतलब होता है सबसे पॉजिटिव कार्ड। ओके जो कि आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में एक अच्छी ऊर्जा लेकर आ रहा है। द मून का कार्ड जो कि इल्यूजन को दिखाता है, कुछ मिस्टीरियस एनर्जीज को दिखाता है, एक डर, एक एंजाइटी को दिखाता है। वहीं पे द सन का कार्ड है नया सवेरा। ओके न्यूनेस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, सब कुछ ठीक होने के सिग्नल्स। मैंने कहा जैसे कि अगर आप अलग होना चाहते हैं, अलग हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में इंडिविजुअलिटी तौर पे सिंगल ही अब आगे बढ़ना चाहेंगे। मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, तो मैं देख रही हूँ कि उसमें भी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको थर्ड पार्टी में रखा गया था तो आप कहीं ना कहीं सोचेंगे मैं ऐसे कनेक्शन में नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ओके काफ़ी सारी दिमाग में आपकी बातें चलती रहेंगी और आप सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में। लेकिन एट द एंड आप सब कुछ सही कर लेंगे, अपनी लाइफ को फिर से एक नई दिशा देंगे, आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिवनेस के साथ जिएंगे। क्योंकि जिसके साथ भी ये घटना घट रही है ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा पर्सन है, ऐसा नेचर है उनका कि ज़्यादा टाइम तक वो इन नेगेटिव ट्रैप में रह ही नहीं सकते। ओके फीमेल मेल कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपने इनके रिप्लाई का भी बहुत वेट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप थक गए हैं। आप छोड़ के जाते दिख रहे हैं मेरे को। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 18, 9, 3, 7, 19। साइन है यहाँ पे लियो, लिब्रा, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या फीलिंग्स एंड एनर्जीज रहेगी।
आपको पता था इस रिश्ते में बहुत ऑब्स्टेकल्स है, शायद आप दोनों का मिलना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने फिर भी बहुत ट्राई किया। लेकिन अब आप, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, शायद अपना शहर ही चेंज कर रहे हैं आप, या फिर इनके लिए आपने अपना ट्रांसफ़र यहाँ लिया था, ऐसे ऐसे कुछ। और अब आप वापस जा रहे हैं, क्योंकि इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको दूर जाना ही एक बेटर ऑप्शन लग रहा है। यस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज, यस देख लीजिए। अभी जो मैं बोल रही थी, देखिए यहाँ पर भी यही है, दोनों ही इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब एक मैसेज तो यही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना किसी तीसरे ने जहर घोलने का काम किया है। कहते हैं ना, एक कहावत है, खाने में जहर घोल दिया जाए तब भी इंसान बच जाता है, लेकिन अगर किसी के कान में जहर घोल दिया जाए उससे नहीं बच सकता इंसान। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपसे भाग रहे हैं, आप भी उनसे भाग रहे हो। कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे के बारे में यही सोच रहे हैं कि शायद वो सोच रहे हैं कि शायद आपके जीवन में कोई और है, आप सोच रहे हैं उनके जीवन में कोई और है। ये सोच रहे कि चलो वो उसके साथ ही खुश है तो उसके साथ ही खुश रहे, मैं उसको दूर से ही देख के खुश रह लूँगा। और इनको कहीं ना कहीं समझाया भी जा रहा है सेजिटेरियस की, मीन्स कि अब उससे दूर हो जा, उसके लाइफ में तेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन ये फिर भी जाते हुए आपकी तरफ ही देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है नहीं, कहीं तो कुछ मिस हो रहा है, कहीं तो कुछ मिस हो रहा है। अगर आपके पार्टनर ने कभी आपके साथ धोखा किया है, ठीक है, आपको इन अनइक्वालिटी दी है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, तो अब आपके पार्टनर आपके पास लौट के आ रहे हैं इक्वालिटी बनाने, जस्टिस लेकर आ रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आप शायद इनसे इसलिए भी दूर हो रहे हैं क्योंकि आपको अपने काम के लिए दूसरे एरिया में जाना पड़ रहा है, या फिर दूसरे सिटी में जाना पड़ रहा है, या कहीं भी, मीन्स इनके साथ थोड़ी सी दूरियां आ रही है आपकी। तो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप कंफ्यूज्ड है। यस, आप कंफ्यूज्ड है, इनके और करियर के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। आप डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि आपकी लाइफ में जितने ये इम्पॉर्टेंट है ना, उतने ही ज़्यादा आपका ये ऑप्शन, जो भी करियर ऑप्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो डिसीजंस में बैलेंस बनाने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। साइन जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एंड डेट्स हैं यहाँ पे 7, 11, 2, 2, 3। यहाँ पे 2, 2 और 11 की रिपीटेशन यही बताती है, 3 नंबर की रिपीटेशन यही बताती है कि आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है सेजिटेरियस। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके अराउंड ही है, वो आपको कोई भी क्षति पहुंचने ही नहीं देंगे, आपको कोई भी नुकसान पहुंचने ही नहीं देंगे। ओके, जो भी प्रोसेस चल रहा है ना, उसे चलने दीजिए, जो भी होना होगा अपने परफेक्ट टाइमिंग में एंड डिवाइन टाइमिंग में ज़रूर होगा। आपको कहा जा रहा है कि जिस भी बात का वेट कर रहे हैं ना, कुछ खुलासे होने बाकी है, राइट टाइम पे आप राइट प्लेस पे पहुंच ही जाएंगे, या फिर आप तक कोई ना कोई पहुंच ही जाएगा। तो इसीलिए वेट कीजिए। लेकिन फर्टिलिटी जो कि है न्यूनेस, न्यू बिगनिंग्स, इसकी बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। पेनफुल मेमोरीज से अब आपको निकलना है। ड्रामा, बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया था रिलेशनशिप में, इस वजह से ही इस रिश्ते को एंड करना भी ज़रूरी था। क्योंकि देखिए, ये जो ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस का कार्ड है ना, देखिए आगे गड्ढा है, ठीक है, ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बीच से टूट गया। ओके, ये एक पुल, दो बीच में डिवाइडेड हो गए और बीच में गड्ढा है, अब कैसे जाए? ठीक है ना,
ठीक, यही चीज़ है कि कोई एक चीज़ है जो आपके बीच में दीवार बन रही है। वो आपकी सोच हो सकती है, वो आपका लाइफ का और कोई एरिया हो सकता है। मैरिड है, मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो आपके स्पाउस या आपके फैमिली हो सकती हैं। अब आपके लिए एडवाइस कार्ड देखेंगे सेजिटेरियस। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। नाउ योर ट्रुथ। ओके।